कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्यपत्रक 108 हल करेंगे। पेज नंबर 136 पर प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर क वाला प्रश्न देखते हैं। माइनस का 878 और माइनस के 885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं? तो यहाँ माइनस 878 और माइनस 885 के बीच में आने वाली संख्याएं हम देखते हैं। तो यहाँ है माइनस का 879, माइनस 880, माइनस 881, माइनस 882, माइनस 883 और माइनस 884। ये माइनस के 878 और माइनस के 885 के बीच में आने वाली पूर्णांक संख्याएं हैं। ख, माइनस के 878 और माइनस के 885 में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है? तो यहाँ पर बड़ी संख्या है माइनस के 878, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या छोटी होती है वह बड़ी होती है और जो संख्या बड़ी होती है वह छोटी होती है। तो यहाँ छोटी संख्या है माइनस का 885। गए माइनस के 878 और 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी? तो माइनस के 878 में हम प्लस का 5 करेंगे तो ये संख्या माइनस की और ये प्लस की है। एक चिन्ह प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के 878 में से 5 घटाए तो बचे 873 और बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है तो इस संख्या के साथ चिन्ह आ गया माइनस का। प्रश्न नंबर 2, वर्ष के एक विशेष ठंड के दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। स्थान दे रखा है, यहाँ तापमान दे रखा है और तापमान को पूर्णांक संख्या में लिखना है। तो सियाचिन का तापमान 0 डिग्री से 35 डिग्री नीचे है, 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो इसे लिखेंगे माइनस का 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरा देखें, शिमला का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो इसे हम तापमान को पूर्णांक संख्या के रूप में लिखेंगे माइनस 37 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे 7 डिग्री सेल्सियस। जयपुर का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो इसे हमने लिख दिया 40 डिग्री सेल्सियस। प्लस वाली संख्याओं को प्लस का चिन्ह आगे लगाना जरूरी नहीं होता। तो दिल्ली में देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो इसे हमने लिख दिया 30 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर क, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? शिमला। यहाँ देखिए शिमला का तापमान माइनस 37 डिग्री सेल्सियस है जो कि सबसे कम है, इसलिए शिमला सबसे ठंडा स्थान है। कौन सा स्थान सबसे गर्म है? तो जयपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है जो कि इन तापमानों में सबसे ज्यादा है, इसलिए जयपुर सबसे गर्म स्थान है। प्रश्न नंबर 3, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। यहाँ पर ये पूर्णांक संख्याएं दे रखी है, उसे हम आरोही क्रम में जमाना है। तो पहले संख्या देख लेते हैं। 95 माइनस का 240 425 माइनस का 435 और 881। इनमें आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या आएगी और फिर उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हुए अंत में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है माइनस का 435, फिर माइनस का 240, 95, 425 और 891। ख देखिए 1111 माइनस का 2222, 333, 0 माइनस का 4444। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है माइनस का 4444 माइनस का 2222, फिर 0 और इससे बड़ी है 333 और सबसे बड़ी संख्या है 1111। तो इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं को आरोही क्रम में जमा दिया है। प्रश्न नंबर 4, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। तो यहाँ संख्या दे रखी है माइनस 13 डिग्री सेल्सियस, माइनस 57 डिग्री सेल्सियस, माइनस 54 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो अवरोही क्रम में जमाने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 54 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटी संख्या है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटी माइनस 13 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस 57 डिग्री सेल्सियस और माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस सबसे छोटी संख्या है। माइनस में जितनी बड़ी संख्या लेंगे वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। ख 1117 माइनस का 1711, 7111, 1711 और 117। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 7111, 1711 इससे छोटी है, इससे छोटी संख्या 1117, 117 और सबसे छोटी संख्या है 1711।
प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखे। तो यहाँ देखिए, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल धनात्मक आएगा, ये कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 6, शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये कथन असत्य है। शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और न ही धनात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 108 पूरा हुआ।